ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाली एग्जाम्पल आपने सुनी होगी। तो इटली के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। उस पे एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि आप हमेशा बकवास करते रहें और डीमोटिवेट करते रहें कि स्टूडेंट अब इटली में अप्लाई ना करें। तो अब जैसे कि इनका अपॉइंटमेंट सिस्टम अपडेट हो चुका है और अब हर स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट मिलेगी, और क्या ये आपने स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। तो इस वीडियो में मैं एक तो उस कमेंट का आंसर कर रहा हूँ कि क्यों मैं इटली के लिए डीमोटिवेट करता रहा, और अब जबकि इटली का अपॉइंटमेंट सिस्टम जैसा कि आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि रिजॉल्व हो गया है, तो क्या अब इटली 2027 में स्टूडेंट्स की ड्रीम डेस्टिनेशन होगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और जो 4 मेजर अपडेट्स आई हैं इटली स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से 2027 में, उनको मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। ये ज़रा थोड़ी सी हट के वीडियो है। जो आप चैनल्स पे वीडियो देख रहे हैं उनमें इन्फॉर्मेशन किसी और तरह स्प्रेड की गई है। मैं इसमें आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो पॉइंट्स हैं इटली के हवाले से वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। इसके अलावा आप हमारे जो नंबर्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं वहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस फैसलाबाद में भी है और लाहौर में भी है, जहाँ पे हमारी टीम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी जो ख्वाहिश है उसके अकॉर्डिंगली आपको कंट्री सजेस्ट करेगी। और हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूरोप के अंदर भेजा है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, इटली की सबसे बड़ी मोटिवेशन स्टडी वीज़ा अप्लाई करने की वो यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, स्कॉलरशिप मिलता है। 50-60% वाले स्टूडेंट्स भी ये समझते हैं कि हम इटली में स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, हालांकि वो एक उल्टा गरीब लोगों के लिए एक स्टाइपेंड है कि जिसमें आपने अपनी लो इनकम शो करनी है। पाकिस्तान ऑलरेडी लो इनकम कंट्रीज में से है, तो वो फिर उनको एक खास हद तक महदूद सा लिमिटेड सा स्कॉलरशिप देते हैं और लिविंग अलाउंस देते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट समझते हैं हमने मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप विन किया है। डेफिनेटली मेरिट पे भी स्कॉलरशिप्स आते हैं जिनको यूनिवर्सिटीज में जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उनको वेव ऑफ होती है उनकी ट्यूशन फीस। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभी इटली में क्या रिसेंटली चेंजेस आई हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इटली में अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो काफी हद तक बदल चुका है। अब BLS इंडियाना के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी। सिंपल और सादा अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन को कंफर्म करती है और उसके बाद आपकी एनरोलमेंट को कंफर्म करती है और अपने पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड करती है, तो जैसे ही स्टूडेंट की पोर्टल्स पे जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी एनरोलमेंट कंफर्म होगी, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज़ का ये जिम्मेदारी है कि वो एम्बेसी को और जो इटली के अपॉइंटमेंट्स अथॉरिटीज़ हैं जैसे BLS इंडियाना उनको ईमेल करेंगी। अब जैसे ही BLS इंडियाना के पास स्टूडेंट्स की ईमेल आएगी तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बेसिस पे कि आज अगर 11 जून को फॉर एग्जांपल किसी का एनरोलमेंट कंफर्म होती है तो वो वेटिंग लिस्ट के अंदर पहले ऐड हो जाएगा। ये वही सिस्टम है जो अब जर्मनी अपना चुका है कि वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स को ऐड कर दें। ये सिंपल सा रूल है कि आप एक कतार में लग जाएंगे और जैसे ही आपकी फिर बारी आएगी तकरीबन 2 से 3 माह बाद, क्योंकि एनरोलमेंट वाले स्टूडेंट जो हैं वो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट्स की तरफ जाएंगे। इससे पहले क्या होता था कि एजेंट माफिया अपॉइंटमेंट्स को खुद से बुक कर लेता था और जिसकी वजह से इनकी अपॉइंटमेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम आती थी और स्टूडेंट जो जेन्युइन है उसको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं थी। ब्लैक लिस्ट में 10 लाख 12 लाख में भी स्टूडेंट अपॉइंटमेंट खरीदता था। इटली के हवाले से जो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन रहा है वो सिर्फ इसकी अपॉइंटमेंट का है। मुझे इटली बहुत पसंद है, इटली का लैंडस्केप बहुत प्यारा है, इटली में स्कॉलरशिप मिलता है, वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन इटली में सिर्फ 1% स्टूडेंट जो है वो इटली पहुंच पाता था। 99% स्टूडेंट जो है वो इटली से पीछे रह जाते थे। अब जबकि ये सिस्टम उसने रिवर्स किया, उसने एनरोलमेंट लेके स्टूडेंट्स को, जेन्युइन स्टूडेंट्स को आगे लेके आएगा, तो काफी चांसेस हैं कि जो स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में पहले से जल्दी अप्लाई करेंगे, जल्दी एडमिशन सिक्योर करेंगे, वो वेटिंग लिस्ट में पहले से ऐड हो जाएंगे। एनरोलमेंट के लिए बार बार यूनिवर्सिटी से फीडबैक लेंगे और अपनी प्रोफाइल को लगातार जो है वो उसको ट्रैक करेंगे। अब जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो इटली की एम्बेसी ने स्टूडेंट वीजा चेकलिस्ट को चेंज कर दिया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है इटली के हवाले से, और वो शॉकिंग न्यूज ये है कि इटली में अब IELTS आपको चाहिए B2 सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट। एम्बेसी की वीजा
चेक लिस्ट, ये आप जो स्क्रीन पे देखेंगे, आप एम्बेसी पे जाएं, उसके आगे वीज़ा सेक्शन के अंदर जाएं, कॉन्सुलर सेक्शन में आप स्टूडेंट वीज़ा पे जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको नई अपडेटेड इनकी वीज़ा चेक लिस्ट मिलेगी। अब B2 का मतलब क्या है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए, आपके पास टॉफल होना चाहिए, आपके पास PT होना चाहिए। कुछ ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट हैं जो हर कंट्रीज के अंदर एक्सेप्टेबल है। टॉफल और आइल्स ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। आपने कम अज़ कम आपके पास B2 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स आपके 6 बैंड से कम नहीं होने चाहिए। ये पहले आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के बेस पे आपका एडमिशन आ जाता था। अब अगर यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है वो उसने आपका कोई चारों स्किल्स में टेस्ट लिया और उसने आपको B2 सर्टिफिकेट दे दिया, वो भी आप एम्बेसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एम्बेसी के अंदर प्रेजेंट करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कितनी बड़ी मेजर चेंज है कि इससे इटली की 90% जो एप्लीकेशंस हैं वो कम हो जाएंगी। इटली में विदाउट आइल्स स्टूडेंट अप्लाई करते थे, अब जब स्टूडेंट के लिए आइल्स की एम्बेसी शर्त लेके आ रही है तो ऑलरेडी आपकी 90% जो है वो कट ऑफ लग चुका है। तो डेफिनेटली 2027 में आइल्स वाले स्टूडेंट के लिए इटली एक ड्रीम एप्लीकेशन है, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी से उनकी एनरोलमेंट कंफर्म होती है, आइल्स उनके पास है तो उनके वीजा मिलने के 99% चांसेस हैं। अब जो तीसरी बड़ी अपडेट है वो इन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को रिवाइज किया। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में दो चीजें आती हैं। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट की ड्यूरेशन को बढ़ा के इन्होंने 3 से 6 मंथ कर दिया है। 6 मंथ ओल्ड आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसके साथ उन्होंने मजे की बात ये की है कि आप 4th डिग्री तक, मतलब आपका कजन है, आपका अंकल है, आपके आगे कजन के कजन है, 1st डिग्री रिलेशनशिप आपके बहन भाई होते हैं, आपके माँ बाप हैं, 2nd डिग्री रिलेशन आपके अंकल हैं, आपके फूफो वगैरह हैं, आपके मामू हैं, और 3rd डिग्री रिलेशन पे उनके बच्चे हैं, 4th पे आगे उनके भी रिलेटिव हो सकते हैं। तो ये तरह का रिलैक्सेशन आई है कि आपका स्पॉन्सर 4th डिग्री तक भी आपका हो सकता है। अब चाचा, मामा, ताया, कजन, कजन का अंकल, ये सारे आपके जो है वो स्पॉन्सर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी हर्डल जो इटली ने यहाँ पे लेके आया, वो 3 साल का टैक्स रिटर्न मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले ये चालाकी करते थे कि अभी इस साल जो है वो फाइलर हुए हैं, टैक्स रिटर्न कुछ भरी हैं और फिर जो है वो अपनी स्टेटमेंट साथ लगा दी है, 6 मंथ ओल्ड उसमें आई चलाई है और बाद में स्टूडेंट ने उसको एज ए स्पॉन्सर शो किया है, अब ये सिलसिला बढ़ के 6 माह पे चला गया और 3 साल की टैक्स रिटर्न उन्होंने मांग ली है। इसका मतलब ये है, और बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। तकरीबन जो है वो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन कोई 30 लाख से 35 लाख की रेंज में अब बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो पर मंथ आपको इस एम्बेसी की वेबसाइट पे जब आप ये पूरी चेकलिस्ट पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगी। अब ये इतनी बड़ी चेंज है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो पाकिस्तानी फंसता है वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की नॉन जस्टिफिकेशन की वजह से फंसता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास, पाकिस्तानी पेरेंट्स के पास, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम बैंकों में होल्ड रखें, उसको वहां पे रखें। हमारे पैसा आता है चला जाता है, अगर किसी का बिजनेस भी है तो उसकी आई चलाई चल रही है। बहुत सारे लोगों के पास पहले बैंक स्टेटमेंट ना होने के बराबर होती है, जैसे एडमिशन आता है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में बड़े बड़े डिपॉजिट करके को ऑलरेडी फिशी कर लेते हैं। ये सारी चीजें अब जो है वो 2027 में और मजीद जो है वो बेहतर भी हो रही हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स जाएंगे इटली के अंदर, स्कॉलरशिप वाले जाएंगे इटली में, उनको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। जो विदाउट आइल्स हर लल्लू पंजू जो इटली में एडमिशन लेके बैठ जाता था, स्कॉलरशिप लेके बैठ जाता था और वो ब्लॉक कर देता अपॉइंटमेंट सिस्टम को, फ्लड कर देता था अपॉइंटमेंट सिस्टम को, अब वो सारा कुछ जो है वो सीधा होने जा रहा है। इटली के पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो काफी बेहतर होने जा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर्स हैं और पाकिस्तानी जो डिप्लोमेटिक होल्डर्स हैं, पासपोर्ट होल्डर, उनकी वीजा फ्री एंट्री कर दी है। इससे पहले हंगरी ने ऐसे किया था। तो इटली पाकिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशंस में जो है वो बढ़ रहा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट की इज्जत बढ़ रही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट एक पॉजिटिव वे में आगे जा रहा है। इसमें सिर्फ आपकी पॉजिटिव सपोर्ट की जरूरत है। आप पाकिस्तान का इमेज अच्छा करें, बाहर जाके पढ़ें, पाकिस्तान का नाम अच्छा रखें, हरकतें बुरी ना करें, यूनिवर्सिटीज को डंप ना करें, चीटिंग ना करें, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट आपका बेहतरीन रैंकिंग में आपको वीजा भी मिलेगा और आप पाकिस्तान से बाहर भी जा सकेंगे। इसी के अलावा आप यूरोप का स्टडी वीजा करना चाहते हैं, हम इटली को भी अनकरीब स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इटली के स्टूडेंट्स भी एनरोल करेंगे। आपको टॉप 7 कंसल्टेंट इटली के लिहाज से भी बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जिसमें हम आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको बेहतरीन ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।